वालेकुम। मैं जो रेसिपी आपसे शेयर करने जा रही हूँ वो 4 इंग्रेडिएंट से बननी है, जिसमें इमली है, आलू बुखारा, खुबानी है, ये तकरीबन 8 अदद, पूरी साबुत खुबानी जो होती है वो 8 अदद, खजूरें हैं वो भी तकरीबन 8 अदद, और सूखे हुए आलू बुखारे 15 से 20 अदद ले लें आप, और इमली तकरीबन 2 टेबल स्पून, आधे कप के करीब। गुड़ का पाउडर जो होता है, शक्कर जिसे कहते हैं, वो तकरीबन आधा कप, चीनी तकरीबन 1/4 कप, और कुटी हुई लाल मिर्च तकरीबन 1 टीस्पून, और पिसी हुई लाल मिर्च तकरीबन 1 टीस्पून, नमक हस्बे ज़ायका, काला नमक ले लें तकरीबन 1/4 चम्मच, और जिंजर पाउडर, अदरक पाउडर जिसे कहते हैं 1 टीस्पून, सफ़ेद ज़ीरा तकरीबन 1 टीस्पून। अब हम तकरीबन 4 छोटे कप पानी में इमली, आलू बुखारा, खजूरें और खुबानी को पकाएंगे। इतनी देर पकाएंगे कि ये बिल्कुल सॉफ्ट हो जाएं और अपने जो बीज है उससे इसकी स्किन अलहदा हो जाए। तकरीबन इसको पकाने में हमें 15 से 20 मिनट चाहिए सॉफ्ट होने तक। अब इन तमाम चीज़ों को हम पानी दरमियानी आंच पर, इतनी आंच नहीं होना चाहिए कि पानी खुश्क हो जाए। हमने इसी पानी में फिर बाकी मसाले डालकर चटनी को ग्राइंड करना है। इसको अच्छे तरीके से पकाने के लिए अब हम ढक्कन से कवर कर देंगे और बिल्कुल 15 से 20 मिनट तक इसको पकाएंगे। दरमियान में हम एक दफ़ा खोल कर चेक कर लेंगे। ये देखें, कुछ इमली और आलू बुखारा फूलते जा रहे हैं। अभी हमने इनको मज़ीद पकाना है ताकि इसकी स्किन जो है ना गुठलियों से आराम से सेपरेट हो जाए। हम इसको दोबारा मज़ीद 10 मिनट के लिए कवर कर देंगे। 10 मिनट पकाने के बाद फिर हम इनको चेक करेंगे कांटे की मदद से कि ये गुठलियों से अलहदा हो रहे हैं आराम से या नहीं। पल्प इसकी ये देखें, काफ़ी ज़्यादा ये फूल चुके हैं और नरम हो चुके हैं। अब हमने एक कांटे की मदद से इसको चेक किया तो ये बिल्कुल सॉफ्ट हो चुके हैं, आराम से मैश हो रहे हैं। यहाँ पर हम इसकी गुठलियाँ आराम से सेपरेट कर सकते हैं। अब हम इस सॉस को ठंडा होने देंगे ताकि इससे तमाम इसके बीज हम सेपरेट कर सकें हाथों की मदद से या कांटे की मदद से। ये बड़ी अच्छी चटनी बनती है, आप इसको ज़रूर ट्राई करें। पानी में से तमाम फ्रूट्स जो हैं फ्लफ़ी हो चुके हैं, निकाल लें अलहदा प्लेट में। फिर उसके बाद उन्हें चम्मच की मदद से आहिस्ता आहिस्ता मैश करें और उसके बाद उसके तमाम बीज आप अलहदा कर लें। इस तरीके से पकाकर ये फलों वाली चटनी बनाना, गुठली वाले फलों की चटनी बनाना बहुत आसान हो जाता है। मैं नॉर्मली चटनी जो है वो सिर्फ डायरेक्ट पीस कर बनाती हूँ, इमली की अगर बनानी हो, लेकिन चूँकि हमने इसमें खजूरें भी डालनी थी, खुबानी भी और आलू बुखारा भी, तो उनके जो सीड्स हैं वो अलहदा करना सिर्फ भिगो कर आसान नहीं होते, इसलिए पका कर उन्हें अलहदा करना है। बहुत आसानी से ये अलहदा हो गए हैं। देखें, मैंने आपको चारों चीज़ों के अलग-अलग बीज निकाल के बता दिए। आप भी हाथों की मदद से इस तरीके से गुठलियाँ और बीज अलग निकाल दें। उसके बाद एक ब्लेंडर में आप ये तमाम पल्प जो गुठलियाँ निकालने के बाद बचा है और जो जिस पानी में हमने इन फ्रूट्स को उबाला था वो ग्राइंडर में डाल दें। इसके अलावा तमाम ड्राई इंग्रेडिएंट्स जो हैं वो भी आप इस जार में डाल दें, एहतियात से कि साइडों पर गिरने ना पाए। इस चटनी को आप फ्रूट चाट के साथ भी इस्तेमाल कर सकते हैं, बहुत अच्छा कम्बिनेशन है फ्रूट चाट के साथ। जो हमारी क्रीम वाली चाट होती है उस पर भी आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। अब ये तमाम ड्राई इंग्रेडिएंट्स भी मैंने इसमें डाल दिए। चटनियों में आप अगर शक्कर यूज़ करेंगे तो उसका बहुत अच्छा आता है। इसके अलावा हम इसमें 2 टीस्पून डालेंगे सिरके की। ये मिचल्स का, ये शहज़ान का सिरका, ये अच्छा खासा खट्टा होता है, तो बस ये 2 टीस्पून या 1 टीस्पून काफ़ी, इससे ज़्यादा इस्तेमाल करने की ज़रूरत नहीं है। इन तमाम चीज़ों को अच्छे तरीके से ग्राइंड कर लें। ये देखें, बहुत अच्छा फ़ाइन पेस्ट बन गया है। अब हम इस चटनी को 1 महीने तक फ्रिज में या फ्रीज़र में रख कर
बेस्ट ये होता है कि ज़रूरत की चटनी आप थोड़ी सी अलहदा बॉटल में निकालें, बाकी तमाम चटनी को आप फ्रीज़ कर दें ताकि आप बाद में आराम से निकाल कर यूज़ कर सकें। ये ख़राब नहीं होती क्योंकि आप इसको पका कर बनाते हैं, इसमें कच्चा पानी नहीं होता बिल्कुल भी। और सिरके की वजह से वैसे भी थोड़ा ख़राब होने से बच जाती है। ये मैंने ज़रूरत के हिसाब से निकाल ली है। अगली रेसिपी तक के लिए इजाज़त है। अल्लाह हाफिज़।